पूर्व प्रोटेम स्पीकर भाई रामेश्वर शर्मा जी, केवल भोपाल में नहीं, भोपाल के साथ साथ हर जिला मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय के साथ साथ हर नगर में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता पंचायत के चुनाव के कारण लग गई है, तो सभी शहरी स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। तो सभी शहरों में उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आज हमारे अनेकों विधायक मित्र भी इस कार्यक्रम में आए हैं। जरा बैठने की कोई व्यवस्था देख रहा हो तो यथोचित जो संभव हो वो व्यवस्था करें। सभी हमारे विधायक साथीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मंत्रिमंडल के अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम से सीधे जुड़े हुए मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों, आज हम सब मिलकर भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। एक अद्भुत प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में भारत को मिला है। मैं आज आपको अंतर बताना चाहता हूं। मैं 2014 के पहले भी मुख्यमंत्री था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी से हुआ करते थे, सरकार दूसरी थी। उस समय जब हम विदेश यात्राओं पर जाते थे तो मैं सच बताऊं, भारत को इज्जत और सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता था। भारत को एक स्वाभिमान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। भारत की चर्चा होती थी तो भ्रष्टाचार के नाम पर कई तरह के आंदोलन उस समय चल रहे थे, और हम लोग जाते थे तो अजीब नजर से देखते थे कि इंडियन है ये 2014 के पहले का दृश्य था। और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए, 2014 के बाद भी हम दुनिया के देशों में गए, प्रधानमंत्री बदल गए, प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, तो भारत को देखने की नजर बदल गई। भारत का मान, सम्मान और शान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। आज आप दिल से देखिए, अंतर आत्मा में झांक के देखिए। एक वो दिन थे, मुझे याद है जब मैं अमेरिका गया था तो पत्रकारों ने एक सवाल मुझे पूछा था, और यह कहा था 2014 के पहले की बात है, क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? पूरी दुनिया में चर्चा थी, अंडर अचीवर, अंडर अचीवर, अंडर अचीवर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए, आइए ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। तो मुझे जब पत्रकारों ने पूछा अंडर अचीवर है, तो मेरा उत्तर था भारत के प्रधानमंत्री हैं वो, भारत के प्रधानमंत्री। और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो मेरे देश का सम्मान है। यह हमारा दृष्टिकोण था भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अभी अभी जब श्री राहुल गांधी जी गए लंदन में, तो उन्होंने कहा कि भारत में तो बारूद बिछी हुई है,
क्या छिड़का हुआ है। एक दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी का और एक दृष्टिकोण कांग्रेस का। मैं आज उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन आज गर्व के साथ प्रदेशवासियों, मध्य प्रदेश के 82,25,000 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 11वीं किस्त डलेगी और लाखों लोग हमें सुन रहे हैं। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, भारत की तस्वीर बदली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब एक तरफ से देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे भी वहां फंसे, हाहाकार मचा हुआ था। अब भारत को देखने की दृष्टि दुनिया की आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने मिशन बनाया कि बच्चों को सुरक्षित निकाल के लेके आएंगे। हमारे 4 केंद्रीय मंत्री गए वहां, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब निकल के आ रहे थे तो तिरंगा झंडा अगर हमारे बच्चे उठा देते थे तो रूस हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों की सेनाएं रास्ता देती थी कि ये तो भारत के मेरा तो है नहीं। विशेषकर माताएं बहनें, अरे हमें कुटीर दे दो, कुटीर दे दो, कुटीर दे दो। शहरी गरीब हो, गांव का गरीब हो। आज फिर मैं कह रहा हूं पूरे प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, 27 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस के मकान स्वीकृत कर दिए गए हैं। 27 लाख, उनमें से 7.5 लाख के खाते में पहली किस्त डाल दी गई। और मैं आपको यह वचन देता हूं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, 2-2.5 साल में ये 27 लाख मकान भी बना के गरीबों को दे दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। शहरी गरीबों के भी अब तक 7,19,000 मकान बनाए, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के, और अभी 26 महीना में 3,19,000 मकान और हमने बनाए। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, हम नंबर 1 पे रहते हैं या नंबर 2 पे रहते हैं पूरे देश में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब प्रधानमंत्री देखो, किसान भी छोटे छोटे किसान जिनके पास 1 एकड़ जमीन है, 1.5 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, ये छोटे किसान। कई बड़े किसान भी हैं। इन छोटे किसान तो बेचारे ऐसे हैं कि जो कभी समर्थन मूल्य पे भी अपना अनाज नहीं बेच पाते। कृषि मंत्री भी बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं यहाँ पे। ये हमने 82 लाख किसान है, 82 लाख किसानों में से हमने ज्यादा से ज्यादा 15-16 लाख किसानों से खरीदते हैं। बाकी इतना होता ही नहीं कि बेचने जा पाए, खाने भर का होता है। उन गरीबों के लिए, गरीब किसानों के लिए सबसे बड़ा उपहार है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपया 3 किस्तों में। और चौथी बार सरकार बनने के बाद हमने तय किया 6,000 प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो 4,000 तुम भी दो, 10,000 तो कम से कम कर दो। तो 2 किस्तों में राज्य सरकार अलग देती। अब वो 10,000 रुपया गरीब किसानों से पूछिए, उनके बीज के लिए, खाद के लिए, जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए कितनी बड़ी निधि है। इतने प्रसन्न है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जिनकी आवाज नहीं थी, जिन किसानों की, जो कभी बोलना नहीं जानते थे, आंदोलन करना नहीं जानते थे, उनके हितों की चिंता प्रधानमंत्री ने की। और आज करोड़ों करोड़ किसानों को यह सम्मान निधि मिल रही है। आज मध्य प्रदेश में भी 82,25,000 किसानों के खाते में पैसा आने वाला है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, बीमार हो जाए तो गरीब कहां जाए। अब देखिए, एक एक पहलू के, जिंदगी के एक एक पहलू पर कितना ध्यान दिया है। आयुष्मान भारत योजना बनी। आयुष्मान भारत योजना में तय हुआ कि केवल प्राइवेट अस्पताल नहीं, सरकारी अस्पताल के, केवल सरकारी में नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करके दिया जाएगा। अब कोई बड़ी बीमारी हो जाए, किडनी की, कैंसर हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, कहां जाए गरीब आदमी। और इन बड़ी बीमारियों के लिए ये आयुष्मान भारत योजना वरदान बन गई। और एक चीज और, आज तो हम कोविड से मुक्त हैं लगभग, थोड़े बहुत केस आते हैं, वो भी मरे मराए से आ रहे हैं, कोई खास दम बची नहीं है कोविड में अब। लेकिन भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीन बनाई।
ईमानदारी से बताना। पहले तो लोग कहते थे मोदी वैक्सीन है, लगा मत लेना, मर जाओगे। और बाद में रात के अंधेरे में सब नेता कांग्रेस के भी मोदी वैक्सीन लगवाया है। आज भारत से अगर कोविड खत्म हुआ है तो वैक्सीन के कारण खत्म हुआ है, और वैक्सीन मोदी जी ने भारत को तो दी। दुनिया के कई गरीब देश, छोटे छोटे देश जो वैक्सीन नहीं बना सकते थे, उनको भी वैक्सीन का उपहार देके जिंदगी का उपहार दिया नरेंद्र मोदी ने, भारत ने, भारतीय जनता पार्टी। ये बदला हुआ देश जो दुनिया की मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मेरी बहनें बैठी है कहीं यहाँ पे, गरीब बहनें लकड़ियां बीनती थी, इधर उधर से चूल्हे में जलाती थी, धुएं में आंखें फूट जाती थी, खांसी अलग चलती थी, फेफड़े खराब अलग हो जाते थे। प्रधानमंत्री को आइडिया आया कि ये रसोई गैस गरीब बहन को भी दे दो। रसोई गैस का कनेक्शन देके बहनों की जिंदगी बदली। और अभी जब महंगाई बढ़ी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण, गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, तो उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन के लिए 200 रुपया कम कर दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर सिलेंडर। जल जीवन मिशन चल रहा है, हर घर पीने का पानी, गांव गांव में पीने का पानी, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से हिस्सा मिला रहा है अपना। 50 लाखवां कनेक्शन कल 50 लाखवां अध्यक्ष जी कनेक्शन हुआ है, 50 लाखवां नल कनेक्शन हमारा। लगातार हर घर पीने का पानी, गांव में भी हैंडपंप में लटकती थी बेटियां, गर्मी के दिनों में पानी नहीं आता था, नीचे चला जाता था। अब नल जल के माध्यम से टोंटी खोलो और झरझर पानी आएगा, गुंड गगरा भरो, मटका मटकी भरो, पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, हमारी बहनें सुरक्षित प्रसव और पोषण आहार मिले उनको, इसके लिए पहले पैसा और बाद में पैसा, ये देने का काम। और मुझे कहते हुए गर्व है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना जैसी योजनाओं में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है हिंदुस्तान में। मैं स्ट्रीट वेंडर की बात कर रहा था। अब हमें चूंकि शिमला से जुड़ना है और इसलिए स्ट्रीट वेंडर की बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो चाय वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, गुमटी वाले, उनको 10,000 रुपया बिना ब्याज का मिले, ताकि उनकी जिंदगी की आजीविका की गाड़ी पटरी पे आ जाए। अगर ये सुनाऊं तो पूरा दिन हो जाएगा। भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, जनता की तकदीर भी बदल रही है, देश की तस्वीर भी बदल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। आने वाली पीढ़ियां जब ये पढ़ेगी तो उनको भरोसा नहीं होगा कि कोई हाड़ मांस का पुतला प्रधानमंत्री के रूप में, नरेंद्र मोदी जी के रूप में कभी आया था। सोचेंगे एक आदमी ने इतना काम कैसे किया। इसलिए 8 साल पूरा होने पर एक बार फिर आप तालियां बजा के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, स्वागत करें, मेरे साथ बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा उद्बोधन को सुनने जा रहे हैं। जुड़ेंगे अब हम नेशनल लिंक से। आज शिमला में माननीय प्रधानमंत्री जी की ओजपूर्ण उपस्थिति में कार्यक्रम गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। जुड़ेंगे नेशनल लिंक से। गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन, पीएम आवास से लोगों का सपना पूरा हुआ, ये बात सीएम शिवराज ने कही। लोगों को हमने मुफ्त में राशन दिया, ये बात सीएम शिवराज ने कही। गांधी जी का अवतार, वल्लभ भाई पटेल का अवतार, सुभाष चंद्र बोस का अवतार शिवराज ने मोदी जी को बताया।